सीरियल की दुनिया में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है, जो दर्शकों को न केवल हैरान कर देगा, बल्कि मुख्य किरदारों की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल कर रख देगा। बात हो रही है वसुधा, देव और चंद्रिका की कहानी की, जिसमें रिश्तों की डोर उलझती जा रही है और प्यार, नफरत, बदले और साजिशों का ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है जिसमें हर किरदार फंसता जा रहा है। सीरियल में जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, चंद्रिका की मौत। यह हादसा न केवल चौहान परिवार को झकझोर देगा, बल्कि देव और वसुधा के बीच बना हुआ रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है मेघा और करिश्मा की साजिश से, जिनकी असलियत अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। वसुधा को मेघा पर पहले से ही शक हो गया था, लेकिन जल्द ही उसे यह भी पता चल जाएगा कि मेघा और कोई नहीं, बल्कि करिश्मा की सगी बहन है। ये सच्चाई सामने आने के बाद वसुधा और देव के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। वहीं मेघा, जो पहले सिर्फ बदले की भावना से देव के करीब आई थी, अब सच में उससे प्यार करने लगती है। लेकिन करिश्मा उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका असली मकसद चौहान परिवार को बर्बाद करना है और इसके लिए सबसे पहला निशाना होना चाहिए देव। इस बीच वसुधा को करिश्मा और मेघा की साजिश का शक हो जाता है और उसे यह भी आभास होता है कि देव की जान खतरे में है। वह यह शादी रुकवाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर यह रिश्ता जुड़ता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी दौरान देव भी वसुधा से अपने दिल की बात कह देता है और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी चंद्रिका इस रिश्ते के खिलाफ हो जाती है। वह नहीं चाहती कि वसुधा और देव एक दूसरे के करीब आएं। चंद्रिका का रवैया सख्त हो जाता है और वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। दूसरी तरफ देव को एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि कजरी और वसुधा एक ही व्यक्ति हैं। यह जानकर देव बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी सच्ची साथी मिल गई है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एक हादसे में चंद्रिका की मौत हो जाती है। यह हादसा इतना भयानक होता है कि पूरे चौहान परिवार की नींव हिल जाती है। लेकिन इस हादसे से भी बड़ा झटका तब लगता है जब चंद्रिका मरने से पहले आखिरी बार वसुधा का नाम लेती है। यह बात देव को अंदर तक हिला देती है। अब देव के मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या वसुधा को इस हादसे की जानकारी पहले से थी? क्या वह जानती थी कि चंद्रिका की जान खतरे में है? देव इन सवालों के जवाब वसुधा से मांगता है, लेकिन वसुधा चुप रहती है। उसकी चुप्पी देव को और गुस्सा दिलाती है और वह वसुधा पर शक करने लगता है। हालात ऐसे बनते हैं कि देव को यह यकीन होने लगता है कि वसुधा ने जानबूझकर चंद्रिका को रास्ते से हटाया ताकि वह उसकी जगह ले सके और चौहान परिवार की सत्ता पर कब्जा कर सके। इस इल्जाम से वसुधा टूट जाती है, लेकिन वह खुद को साबित नहीं कर पाती। देव और वसुधा का रिश्ता, जो हाल ही में प्यार में बदला था, अब शक और आरोपों में उलझने लगता है। हालांकि कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। यह कहा जा रहा है कि चंद्रिका की मौत एक साजिश भी हो सकती है। क्या यह सब करिश्मा और मेघा की चाल थी ताकि देव और वसुधा के बीच दरार डाली जा सके? या फिर वाकई किसी ने चंद्रिका की हत्या कर दी? दर्शकों को यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि चंद्रिका की मौत के पीछे असली साजिश क्या है। क्या वह वाकई मर चुकी है या फिर यह सब एक नाटक है? क्या वसुधा अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या देव का प्यार वापस लौटेगा या फिर शक की इस दीवार के पीछे उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ ऐसा होगा जो दर्शकों को झकझोर देगा। प्रेम, विश्वास, साजिश और मौत की इस कहानी में हर पल एक नया ट्विस्ट सामने आएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि देव और वसुधा का रिश्ता इस दर्दनाक मोड़ से कैसे गुजरता है और क्या वसुधा खुद को निर्दोष साबित कर पाती है, तो इस सीरियल के आने वाले एपिसोड्स को जरूर देखें। आप इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? नीचे कमेंट करें, शेयर करें और टीवी की ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां रिश्ते, विश्वास और साजिशें
एक दूसरे से टकराने वाले हैं। टीवी सीरियल में आने वाला नया ट्रैक दर्शकों को चौंका देने वाला है, जिसमें वसुधा, देव और चंद्रिका के जीवन में भूचाल आने वाला है। अब तक जो कुछ भी ठीक लग रहा था, वह अचानक टूटता हुआ दिखाई देगा। कहानी में जिस दर्दनाक मोड़ का इंतजार था, वह आखिरकार सामने आ गया है। चंद्रिका की मौत, जो देव और वसुधा के बीच खाई पैदा कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है करिश्मा और मेघा की साजिश से, जो चौहान परिवार को बर्बाद करने का मकसद लेकर चल रही है। मेघा पहले सिर्फ एक मिशन के तहत देव के करीब गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे देव से सच्चा प्यार हो जाता है और वह अपना असली मकसद भूलने लगती है। दूसरी तरफ करिश्मा उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका असली उद्देश्य चौहान परिवार को खत्म करना है और शुरुआत देव से ही करनी है। हालांकि वसुधा मेघा की असलियत पर शक करने लगती है और उसे यह भी पता चल जाता है कि मेघा और करिश्मा असल में बहनें हैं। वसुधा को यह भी आभास हो जाता है कि देव की जान खतरे में है और यदि यह शादी हुई तो चौहान परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसी डर से वह देव से अपनी भावनाएं साझा करती है और देव भी उससे अपने दिल की बात कह देता है। दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ समय के लिए सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, चंद्रिका इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वह नहीं चाहती कि वसुधा और देव एक साथ रहें या चौहान परिवार की सत्ता वसुधा के हाथों में आए। इसी दौरान देव को एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है कि कजरी, जिससे वह पहले मिला था, असल में वसुधा ही है। इस सच्चाई से देव बेहद खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास उसका सच्चा प्यार और उसकी सच्ची साथी दोनों हैं। हालांकि खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। एक भयानक हादसे में चंद्रिका की मौत हो जाती है, जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देती है। इस हादसे का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चंद्रिका मरने से पहले वसुधा का नाम लेती है। देव यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। अब सवाल उठते हैं, क्या वसुधा को पहले से इस हादसे की जानकारी थी? क्या वह इसमें शामिल थी? देव वसुधा से जवाब मांगता है, लेकिन वसुधा चुप रहती है, जिससे देव का शक और गहरा हो जाता है। धीरे धीरे वह यह मानने लगता है कि वसुधा ने जानबूझकर चंद्रिका की हत्या की ताकि वह उसकी जगह ले सके और चौहान परिवार की सत्ता पर काबिज हो सके। देव की नाराजगी और पूरे परिवार का शक वसुधा को तोड़कर रख देता है। जिस प्यार के सहारे उसने सच्चाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वही प्यार अब उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रिका की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या करिश्मा और मेघा ने यह सब रचा था ताकि वसुधा और देव को अलग किया जा सके? या फिर यह कोई और ही खेल है जिसे पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है? कई दर्शकों का मानना है कि चंद्रिका मरी नहीं है, बल्कि वह किसी नई योजना के तहत खुद को मरा हुआ दिखा रही है। अगर ऐसा है तो उसका मकसद क्या है? क्या वह देव और वसुधा को अलग करने आई है या फिर अपने परिवार को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा रही है? भले ही चंद्रिका अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी मौत चौहान परिवार को बिखेरने का कारण बनती दिख रही है। देव और वसुधा के बीच जो प्रेम और विश्वास था, अब वह शक और इल्जामों के बीच दबने लगा है। क्या वसुधा अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या देव को अपने किए पर पछतावा होगा? क्या चौहान परिवार इस हादसे के बाद फिर से एकजुट हो पाएगा या यह बिखराव स्थायी बन जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह ट्रैक बेहद इमोशनल और शॉकिंग होने वाला है। कहानी में जितना रोमांच बढ़ रहा है, उतनी ही भावनात्मक गहराई भी दिखाई दे रही है। हर पात्र अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है और एक एक सच सामने आ रहा है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें भावनाएं, साजिश, दर्द, मोहब्बत और बदला सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप भी यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि देव और वसुधा के रिश्ते का क्या होगा, तो बने रहें इस सीरियल के साथ। आप इस नए ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही शेयर करें और ऐसे ही टीवी सीरियल की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।